आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ खेलों के हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझसे सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि याया भाई डिपार्टमेंट बहाल होंगे, टीमें एक बार फिर बनेंगी या नहीं। और मैं उनसे कहता हूँ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सिकंदर बख्श साहब, इमरान खान साहब तो डिपार्टमेंट बंद करके चले गए, लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? हम ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मसाइल को बात करके बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ इतना आसान है? क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट तो हैं जो कि हुकूमत की सरपरस्ती में मौजूद हैं, उनको तो एक लेटर लिखा जाएगा, वो इस बात के पाबंद होंगे कि वज़ीर आज़म की जो राय है, जो उनका हुक्म है, उसको मानने के पाबंद। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जो बदकिस्मती ये हुई कि एक स्पोर्ट्समैन हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। माज़रत के साथ मैं इसलिए सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि ये मुझे बड़ा दुख है। 3.5 साल से मैं यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए जुल्म हो गया, प्लीज़ यू टर्न ले लें। इसलिए कि वो यू टर्न लेते रहे मगर उन्होंने कभी नहीं लिया। देखिए, मैं जब आप खेलते थे, जब इस तरह की खान साहब की राय थी, देखिए मैंने बोला ना 1 साल में उनके साथ खेला, उसके बाद उनको कभी मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते भी नहीं देखा। जिस तरह वो असेंबली में नहीं जाते ना कभी भी, वो कहते हैं मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, इसी तरह वो कहते थे कि ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन सर खिलाड़ी तो वहीं से आते थे ना। मगर वो तो खेलते थे ना, वो तो कप्तान थे, मगर वो कभी नहीं खेलते थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा ज़रा प्लीज़ उनका एक डेटा निकालें कि उन्होंने कौन कौन से साल कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। देखें, जहाँ तक काम करने का सवाल है, मैं खुद बैंक का मैनेजर रह चुका हूँ, एक ब्रांच का। मैंने मैनेजरी की हुई, आई वॉज अ मैनेजर ऑफ अ ब्रांच। मैंने एक पूरा एयरपोर्ट जोन चलाया उस बैंक का। 28 ब्रांचें मेरे अंडर थी, मैं उनको लुक आफ्टर करता था। तो लोग काम करते हैं, जब उनको काम करना पड़ता है तो करते हैं। देखें, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये कैसे शुरू होगा, सबसे पहले हमें हुकूमती जो इदारे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ेगा, जिसमें वापडा है, सुई गैस है, सुई नॉर्दर्न है और दूसरे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एक इदारा होता था कराची में, KESC, जो अब KE हो गया है। यार वहाँ पे शाहिद अफरीदी जैसे बंदे को जो 20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह से शुरू करवाया था और वो कितना बड़ा स्टार बना। हमारे बैंक ने, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टार बनाए। हम जाके खुद सेलेक्ट करते थे लड़कों को। शाहिद सईद अनवर, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, इंजमाम, राशिद लतीफ़, सलीम जाफ़र, मसूद अनवार, बासित अली, ये वो टेस्ट क्रिकेटर हैं कि जो कि बगैर टेस्ट खेले हमने उनको पिक किया और उनको बनाया। तो डिपार्टमेंट में बड़ी कम्पिटेटिव क्रिकेट होती थी। तो पहले मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को, वो जो हुकूमती इदारे हैं, उनको कहना पड़ेगा कि आप स्टार्ट लें। देखें, हमारी हॉकी इसी पर चलती थी। हमारे जितने भी ओलंपियंस और जो सुपरस्टार्स रहे, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह वगैरह, आप देखें वो कस्टम्स, PIA और पुलिस के अंदर इधर काम कर करके वो बहुत बड़े प्लेयर बने। तो पहले जब ये स्टार्ट ले लेंगे तो इसका देखा देखी दूसरों के ऊपर भी प्रेशर आएगा और आपको प्रेशर डालना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, इदारों को, कि भाई ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, आप इसको करें। जब तक ये नहीं होगा, स्टार्ट हमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा। पेंटेंगुलर की बात हो रही थी, मेरा पहला साल था, हमने पेंटेंगुलर खेली। सबसे पहले हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलते थे, उसके बाद एक पैटर्न्स ट्रॉफ़ी होती थी जो कि इदारों की होती थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी रीजन की होती थी, उनके जो चैम्पियंस होते थे वो पेंटेंगुलर खेलते थे। इस तरह वो सॉर्टिंग होती थी बड़े प्लेयर की, वो प्लेयर बन के निकलता था। अब क्या है, आप उसको 10 लाख रुपए की तनख्वाह दे दें। मैं आपको ये बता दूं, जो मैच फिक्सिंग होगी ना, वो इधर से शुरू होगी। वो क्यों शुरू होगी? जब लड़के को ये पता होगा कि आपके पास कोई फ्यूचर नहीं है, उसको बरगलाया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप पैसे बनाओ। इसलिए कि अगर उसका एक सीज़न भी ख़राब होगा, वो बाहर हो जाएगा, ही इज़ गॉन फॉर एवर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमें ख्याल रखना है कि करप्शन भी इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाएगी।